नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरी आवाज आ रही होगी सब तक? आ रही है सर, आ रही है। बिल्कुल, धन्यवाद अनिल जी। आ, आज के आ सत्र रही का है सर, प्रारंभ करते आज के सत्र का प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने के पहले आप सभी के लिए बस एक ही शुभकामना है कि ये मार्च की मस्ती और न्यूरोथेरेपी की किस्ती हम सभी के जीवन में हर्षोल्लास लाए। आज हमारा सेशन जो है क्वेरी के ऊपर है। ये सेशन हमें कल ही रखना था, लेकिन कल दिन भर मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण नहीं हो पाया। मोबाइल ठीक होकर के मेरे को मिला काफी रात को 8 साढ़े 8 बजे लगभग में। फिर भी एक चीज है, कुछ लोगों को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग यार इतनी मेहनत कर रहे हो न्यूरोथेरेपी के लिए। सुबह उठ करके 6:30 बजे सेशन ज्वाइन करना, फिर 12 बजे का सेशन ज्वाइन करना, बहुत ही तारीफ की बात है। और चूंकि कल दिन भर मेरे पास मोबाइल नहीं था, इसलिए कल दिन भर मैंने बहुत आराम किया, बहुत आराम किया। और इसलिए आज सोचा कि आज सभी लोगों की क्वेरी एटलीस्ट सॉल्व हो जानी चाहिए। क्वेरीज की लिस्ट थोड़ी लंबी थी, तो बहुत सारे लोगों के साथ मैंने पर्सनली कॉल पे भी बात करी, और जिनका भी हो सकता है सॉल्व करने का, कुछ लोगों का मैंने कॉल करके भी इस बारे में सॉल्यूशन लिया हमने। आगे अभी बात करते हैं। पहले सबसे पहले काफी दिन से जिनका जिनका पेंडिंग है, अनिल जी और सुनील जी का पहले कर लेते हैं। सुनील जी एक बार किधर हो आप? अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सुनील रुकादिकर जी। हाँ सर। हाँ सर। जी, धन्यवाद, वेलकम। हाँ, ओके सर, थैंक यू सर। जी, थैंक। बताइए। सर, एक पेशेंट है डॉक्टर उषा देशपांडे करके। हाँ, अभी जो लास्ट में आपने रिपोर्ट भेजी है वो क्या? ये भी केस है और वो पहले का एक केस है। पहले एक वाला केस कर लेते हैं ना जिस। आज आया है मेरे पास। तो पहले कौन सा बता रहे हैं, पहले ये बताइए आप, पहले वाला कि अभी हाँ, बाद वाला? ये पहले बाद वाला बाद लेंगे, बाद में लेंगे। अभी ये चालू है वो। ये देखिए, एक सुरेश मिनट, यादव। एक बार टैग कर दीजिए ना मेरे को फेलोशिप ग्रुप में। नीचे नीचे है सर। अच्छा, सबसे सर नीचे ये अभी जो। रिकॉर्ड कर रहे हैं आज वाला प्रोग्राम। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अभी 10 मिनट पहले जो आपने भेजा है। हाँ, फेलोशिप ग्रुप में अ, मैं। सुरेश एम जाधव। यस। हाँ, तो सेल्यूलाइटिस उनका लेफ्ट लोअर लिम्ब, जैसे वो फील करते जब चलते हैं, वॉकर लेके चलते हैं वो। लेकिन चलते समय उनको लगता है कि वो कॉटन के ऊपर चल रहे हैं। अच्छा, सेंसेशन नहीं है। हाँ, ओके। हेलो। हाँ सर। हाँ, बोलिए सर। हाँ, देखो इनको अच्छा, एक चीज आपने इनको चलते हुए आपने देखा है क्या? नहीं, मैंने एक पेशेंट राइट फ्रोजन शोल्डर वाला, आप उनके डैडी है। आज उन्होंने बताया कि उनको भी जरा एक देख लो। ओके, एक चीज तो देखो, मैं हाँ। हाँ। ये जो है सेलुलाइटिस, हाँ। ये सेलुलाइटिस जो प्रॉब्लम होती है हमारे स्किन का, जो सबसे थिन लेयर जो होता है एपिडर्मिस, हाँ। ये एपिडर्मिस के इंटरनल सेल में इन्फ्लेमेशन हो जाने के कारण ये प्रॉब्लम होती है। ओके सर। ठीक है। एक चीज तो अब जबकि क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है आपको सेलुलाइटिस है, तो इसमें हमें कोई भी इम्यूनिटी पॉइंट जैसे थाइमस, आर्म पिट, लिम्फ, स्प्लीन, ये सब पॉइंट्स का यूज नहीं करना है। ओके। ठीक है, पहले नहीं नहीं देने वाली चीजों को पहले नोट डाउन कर लेना बहुत जरूरी है। हाँ। दूसरा चीज है, जब भी इनको आप फेस टू फेस देखेंगे, एक चीज इनके चलने का स्टाइल को देखिएगा। ये फुट, इनके जो पैर के तलवे हैं, हम्म। जिधर वो बोलते हैं ना जमीन को टच करते तो लगता है कॉटन को टच कर रहे हैं, वो हाँ। देखिएगा। वो जब कदम बढ़ाते हैं तो वो क्या फुट पूरी तरीके से उठा के चलते हैं या ड्रॉप फुट है, जमीन के साथ रगड़ के चलते हैं?
वो ये देखा नहीं, लेकिन मैंने हाँ पैर का नीचे वाला भाग का फोटो भेजा है, वो प्लेन दिख रहा है। यही मैं बता रहा हूँ। देखिए, हालांकि ये फुट का देखना क्यों जरूरी है, इससे ट्रीटमेंट पे हमारे कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन हाँ इसको क्योर करने का जो ड्यूरेशन है, हम्म, ये ड्यूरेशन चेंज हो सकता है। अगर इनका फुट ड्रॉप भी होता है, मतलब वो पूरी तरीके से नहीं उठा पा रहे हैं, तो हाँ इसमें थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा। हाँ हाँ। बट ओके। एक चीज देखो, एक चीज आप सभी लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि कभी भी, जैसे नॉर्मली घुटना दर्द, कमर दर्द, मतलब पेन वाली बात छोड़ के, और जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती है उनको छोड़ करके, जो रेयर या क्रोनिक या असाध्य ऐसा टाइप का जो भी केसेस आता है, उसमें आप एक टाइम लिमिट लेके चलिएगा कि आपको 90 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे, मीन्स 3 मंथ्स, क्योंकि ऐसी चीजों में मैजिक नहीं हो सकता है। 90 डेज का आपको टाइम लिमिट लेके चलना पड़ेगा। हाँ ये है, 90 डेज में किसी का 100% क्योर भी हो जाएगा, 90 डेज में किसी का हो सकता है 80% इंप्रूवमेंट दिखेगा, किसी का 60% दिखेगा, लेकिन इतना गारंटेड है कि ऐसा कोई भी केस आता है जो क्रॉनिक है या असाध्य है या रेयर है, तो इसमें अगर आप 90 दिन इनके ऊपर वर्क करते हैं तो मोर देन 50% आपका रिजल्ट आएगा ही आएगा, मोर देन 50%। हाँ पूरी तरीके से क्योर कब तक हो जाएगा, ये पर डे के उनके कंडीशन एनालिसिस के बाद ही बता सकते हैं। ओके सर। ठीक है, तो सबसे पहला चीज तो ध्यान ये रखिएगा कि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है, तो इसमें हमें थाइमोसोमस वाले जो भी इम्यूनिटी पॉइंट है इनका यूज नहीं करना है। हाँ दूसरा चीज है कि कुंडली भी अगर किसी तरह का यूज करते हैं, कुंडली पॉइंट किसी भी फॉर्मूला में, तो वो भी बहुत केयरफुली करना है। खास करके देखिए 20 सेकेंड वाला जो है, हम्म, 20 सेकेंड वाला थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि नहीं कर सकते, कुछ कुछ केस में कर भी सकते हैं, लेकिन उसको एक बार अच्छे से स्टडी करके उसके बाद ही उसको यूज करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि ये रिस्की पॉइंट है, इससे फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। ओके। ठीक है, तो अभी सबसे पहला आपका काम ये है कि नेक्स्ट डे जब भी वो पेशेंट आपके पास फेस टू फेस आएंगे, आपने उनको चलने का स्टाइल देखना है, फुट कितना उठा पाते हैं। ओके। ठीक है, और आपने इनके जो पैर का फोटो भी भेजा है क्या? हाँ, और राइट राइट नी ना 30 years बैक उनका नी निकाला है, ओके, पटेला वगैरह कुछ। पटेला रिमूव्ड है। हाँ रिमूव है। हाँ और फिर भी वो चलते हैं, वो ऊपर नीचे पैर कर रहे हैं, देखो हाँ वीडियो में। कोई बात नहीं, उससे उससे दिक्कत नहीं होगा। वो पटेला बहुत सारे लोगों का, मेरे घर पे खुद मेरे ताऊ जी का एक पैर का पटेला रिमूव है, लेकिन उससे कोई बात नहीं है, वो आराम से चलते फिरते हैं, बस दौड़ नहीं सकते हैं, हम्म, ये चीजें होती है। खैर ये जो पैर का तलवे का आपने भेजा है फिट का, मेरे को लग रहा था हम्म, शायद फ्लैट फुट हो, लेकिन फ्लैट फुट नहीं है। हाँ कर्व थोड़ा सा कम है। ये कर्व जो है ना आपको कम दिख रहा है, ये इंटरनल सेल्स में इन्फ्लामेशन के कारण है। इनका हाँ कर्व ऐसे कम है नहीं, लेकिन इंटरनल सेल में इन्फ्लामेशन है जिसके कारण ये कर्व दिख रहा है। टंग की कंडीशन मोर और लेस ठीक है, थोड़ा सा एक दो छोटे छोटे कट्स भी दिख रहे हैं, व्हाइट कोटिंग भी है। तो इनको इनको देखिए रिपोर्ट्स में बिलीरुबिन वगैरह ये सब ठीक है। ESR सीरम विटामिन D3, कोलेस्ट्रॉल HDL LDL ट्राइग्लिसराइड, अच्छा ओके, सारे फैक्टर नेगेटिव है। ये घुटने का वीडियो है उनका, ठीक है, ये तो देखा मैंने। चलो अभी एक चीज बताता हूँ, ट्रीटमेंट सबसे पहले लिखिए इनका। अभी आप क्या ट्रीटमेंट दे रहे हो? अच्छा नहीं अभी नहीं, तो आए अभी नहीं, चालू नहीं। वो अभी आए नहीं है, ठीक है ठीक है। तो ट्रीटमेंट पहले। लिखो। हाँ हाँ सबसे पहले इनको देना है 30 मेडुला। हाँ। 30 मेडुला देने के बाद सेकंड ट्रीटमेंट दीजिएगा 6 मेडुला फॉर थायराइड पे। 6 मेडुला फॉर थायराइड पी।
हाँ, ये है एक्चुअली ग्रोथ हार्मोन के लिए। इसमें हाफ कुंडली 40 सेकंड भी आता है, लेकिन इनको नहीं देना है अभी। ओके। 6 मॉड्यूल फॉर थायराइड पे दीजिएगा। हाँ। इसके बाद नेक्स्ट आपको देना है 6 ADR मल्टीप्लाइड 2। 6 ADR 2। ओके। और 6 ADR मल्टीप्लाइड 2 देने के बाद लास्ट में इनको दीजिएगा कार्डियक ट्रीटमेंट, पुराना वाला गुरुजी वाला। पुराना वाला मतलब 10.2 थायराइड पहला ट्रीटमेंट हो जाएगा। सेकंड होगा 1 गॉल 4 लीवर मल्टीप्लाइड 2, और फिर पी हेपरिन। ओके सर। ठीक है, ये देने के बाद हर 7 दिन पे इनके फीट का, पैर का जो तलवा है, इसका सेंसिटिविटी चेक कीजिएगा। कुछ सॉफ्ट ब्रश से उनको रब रब करके बहुत हल्के तरीके से कि फीलिंग्स अभी कैसी आ रही है। ये 7 दिन में उनकी फीलिंग्स चेंज होनी चाहिए। ओके। ठीक है, और दूसरा बाकी और किसी चीज पे काम नहीं कर रहा है, इनका LDL और ट्राइग्लिसराइड को रिड्यूस करना है। उसके लिए 10.2 थायराइड 1 गॉल 4 लीवर और पी हेपरिन है, इनके LDL और ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए। ओके। 7 डेज चेक करने के बाद अगर सेंसिटिविटी नहीं है, सेंसिटिविटी के अभी भी नहीं है, तो ट्रीटमेंट कंटिन्यू ही रखना है। हाँ, कितने दिन तक? हाँ, ये कंटिन्यू ही करना है आपको। कितने दिन तक? 3 महीने तक या क्या? नहीं, 3 महीने पूरा कंटिन्यू ही नहीं करना है, ये आपको 30 डेज करना है। और 30 डेज। ओके। हाँ, 7 डेज में आप जब चेक करेंगे सेंसिटिविटी का, उसमें ये भी हो सकता है कि पूरी तरीके से खत्म हो गया, ठीक हो गया है, या थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है, थोड़ा और बाकी है। बट 30 डेज जाते जाते तक ये जो जितने भी सिम्टम्स है, ये सिम्टम्स सारे दूर हो जाएंगे। तो आपको 30 डेज के बाद अगले 2 मंथ तक रूट कॉज पे काम करना है। ओके। रूट ठीक कॉज है। पे। हाँ, तो रूट कॉज पे कैसे काम करना है सर? वो बताएंगे। उसके पहले वो तो बताइए कि मतलब 1 महीना देने के बाद क्या क्या इनका सिम्टम ठीक हो गया। रूट कॉज में इनका देखो, रूट कॉज तो अभी भी काम कर रहे हैं, लेकिन उस समय स्पेशली रूट कॉज में क्या है, हमें ग्रोथ हार्मोन को एक्टिवेट करना है, इन्फ्लामेशन को दूर करना है। इन्फ्लामेशन को दूर करने के लिए हम जो 30 मेडुला 6 ADR ऐड कर रहे हैं ट्रीटमेंट में। लेकिन अब जब रूट कॉज के ऊपर स्पेशली काम करेंगे, वो अभी नहीं, वो 1 महीना के बाद, तो उस समय हमें कहीं ना कहीं जाके इम्यूनिटी पॉइंट्स को, जैसे थाइमस हो गया, स्प्लीन हो गया, लिम्फ हो गया, आर्मपिट हो गया, इन सबको इनहिबिट, इन सबको रोकने के लिए कुछ हमें ट्रीटमेंट ऐड करना पड़ेगा। तो लेफ्ट ओरी वाला बाद में, ठीक है? हाँ, ठीक है। ओके। चलिए, अभी आप जाइएगा नहीं, आप मीटिंग में ही रहिएगा। फिर और एक जो केस है, इसके बारे में लास्ट में हम लोग एक बार कितने टाइम रहेगा, तो जैसा होगा वैसा डिस्कस करेंगे। ठीक है। हाँ, वो भी जरा डिस्कस करना है सर। हाँ, ठीक है, एक बार और बाकी लोगों का कर लेते हैं, फिर इसको एक बार हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके। अनिल जी, एक बार अनम्यूट हो जाइए आप। जी सर। जी बताइए अनिल जी। मैंने एक नए पेशेंट की क्वेरी भेजी है अभी फिलहाल, आपके नंबर पे भी भेजी है, फेलोशिप में भी भेजी है। अच्छा, 1 मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पेशेंट है, मल्टी प्रॉब्लम है, वेट ज्यादा है, 105 किलो वेट है। वाओ। यूरिन पे कंट्रोल नहीं है, डायबिटीज भी है, और कुछ रिपोर्ट भी भेजी मैंने, पुरानी भी और लेटेस्ट भी। मैंने सोचा आप शायद देख लेंगे टाइम से, तो पता नहीं आप देख पाएंगे। एक मिनट। शुगर भी है, उठना बैठना भी नहीं उसका। मैं शुरू में ऐसा करता था, सोचता था ना कि रिपोर्ट पहले देख के रखूं, ताकि जब आप कॉल करें, किसी का भी क्वेरी सेशन हो, तो सीधा मैं बताते रहूं। लेकिन दिक्कत ये कृष्ण आती थी ना। नागपाल नाम है, कृष्ण नागपाल नाम है। हाँ, जमीन पे उठ बैठ नहीं सकते हैं, चेयर पे भी उठ बैठ नहीं सकते हैं, चेयर से भी उठना बैठना मुश्किल है, घुटनों में भी प्रॉब्लम है। कृष्ण लाल। हाँ, कृष्ण नागपाल, नागपाल है शायद। इसमें कृष्ण लाल ही लिखा हुआ है रिपोर्ट में। हाँ खैर, चलो, जो भी कृष्ण लिखा है, नाम एक ही नाम ठीक है है। कृष्ण। सबसे पहले देखिए, ब्लड का वीडियो भी भेजी प्लाज्मा। सर मैंने आपको, एक वीडियो भी भेजी थी, दोनों ग्रुप में डाली, ग्रुप में भी डाली, आपको भी भेजी। अच्छा, 1 मिनट उन्होंने रुकता अपने आप है। बताया क्या क्या प्रॉब्लम है।
पहले पहले रिपोर्ट देख लेते हैं। रिपोर्ट में देखिए, पहला तो है ब्लड के प्लाज्मा में ग्लूकोज फास्टिंग बहुत बढ़ा हुआ है। जी। यार ये फास्टिंग बढ़ा हुआ रहता है तो बड़ा दिक्कत आता है। थायराइड के सभी हार्मोन नॉर्मल है। एलडीएल कम है। हाँ, एलडीएल कम, ये एलडीएल मेरे भी समय है, एलडीएल कम होना भी अच्छा नहीं है क्या? जाहिर सी बात है, हरि का बनाया हुआ जो सिस्टम है उससे आगे पीछे कुछ भी हो तो दिक्कत ही है। अभी जी। जैसे देखेंगे आपको सीरम कोलेस्ट्रॉल जो है वो भी रिक्वायरमेंट जो डिजायरेबल है 200 तक होना चाहिए, उससे कम है, 128 है। जी। टोटल लिपिड भी देखेंगे 400 से 1000 के बीच में होना चाहिए, वो भी 302 है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं इनके बॉडी में जैसे ये बढ़ता है तो क्या होता है, हम लोग मान के चलते हैं कि फैट का मेटाबॉलिज्म सही से नहीं हो रहा, तो अगर कम है तो भी फैट का मेटाबॉलिज्म सही से नहीं हो रहा है, तभी इन चीजों की कमी हो रही है इनके शरीर में। भले ये चीजें हमारे शरीर के लिए बुरी है, लेकिन जो मात्रा बनाई गई है उतनी होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, फिर बॉडी में वीकनेस आने लगेगा। कुछ एक हार्मोन्स का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। ऐसा ही कुछ लग रहा है, खाना भी कम खाते हैं, कह रहे हैं मुझे भूख खा ही नहीं पाता, बिल्कुल। और और देखिए एक चीज मोटापा है बढ़ता इनका जा रहा है, मतलब फैट इनका कुछ भी। इनका इन, इनका क्रिएटिनाइन भी बढ़ा हुआ है थोड़ा सा। क्रेटिनिन भी हाँ बढ़ा हुआ है, ठीक है। मतलब अभी कि आप एक बार थोड़ा सा इनको ये बता दीजिए मेरे को कि इनको मतलब अभी सिम्टम्स क्या क्या है इनको, अभी करंट यूरिन सिचुएशन पे में क्या क्या। कंट्रोल नहीं है, बेड वेटिंग हो जाती है सर, यूरिन बिस्तर में ही गिल्ला हो जाता है, इनको पता ही नहीं चलता, के और टॉयलेट जाते जाते भी निकल जाता है, मतलब यूरिन। अब इसके लिए देखिए, सबसे पहला काम है हमें ऑटो इम्यूनिटी पे काम करना पड़ेगा। अभी इनको क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं आप? अभी तो शुरू करना है सर, मैं तो अच्छा, अभी शुरू ही नहीं किया। शुरू एक्चुअली नहीं मैं किया बाहर है। हूँ, आउट ऑफ टाउन, मतलब हाँ मैं हाँ, ऋषिकेश हूँ। सुबह मैंने देखा आचार्य जी की क्लास में आप ज्वाइन थे और थोड़ी देर के लिए वीडियो आपने ऑन किया था, तो पीछे वो नदियों का मनोरम दृश्य दिख रहा था। मैं अभी भी वही हूँ। अच्छा, चलो ठीक है। तो इनका जब देखो, एक चीज तो है कि ट्रीटमेंट जब भी स्टार्ट करेंगे सबसे जी। पहले दिन ही सिम्टम्स पे ना काम करके आपको सिस्टम पे। बॉडी के मेटाबॉलिज्म पे काम करना पड़ेगा। मेटाबॉलिज्म को थोड़ा सा ठीक करना जरूरी है। और इनका ट्रीटमेंट शेड्यूल भी आपको पहला एक हफ्ता तक बहुत सेट करके देखो, फिर से नदी दिखाने लगे। आपको देख दिखा लो रहा हूँ ना, भाई। देखो मैं कहाँ खड़ा अच्छा हूँ। हाँ हाँ, एकदम बिल्कुल मैं क्लास किनारे। ज्वाइन कर रहा हूँ, आपकी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट लग रही थी। अच्छा ये जगह देख के मेरे को लग रहा है यार, हम लोग भी जब ऋषिकेश गए थे आरोग्य पीठ से, सभी लोग, मैं, दीक्षित जी, सभी लोग गए थे, सचिन जी वगैरह, हम्म। तो शायद इसी जगह पे गए थे क्या, ऐसे कुछ जगह था, ऐसे तो मनोरम जगह है। मेरी तो फैमिली बैठी है सर पूरी साथ। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। जी। तो अभी ट्रीटमेंट के बारे में मैं बता रहा हूँ। अब मेरे ख्याल से अभी आप नोट तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन ठीक है, कोई नहीं। नहीं, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोई नहीं। चलिए बहुत बढ़िया। तो ठीक है, इनका ट्रीटमेंट जब प्लान करेंगे आप, तो पहले एक हफ्ते थोड़ा सा क्रिटिकल आपको ऐड करना पड़ेगा, क्रिटिकल तरीके से ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। जी। क्रिटिकल तरीके से ये ट्रीटमेंट देना पड़ेगा आपको कि जैसे हफ्ते में मान लीजिए 6 दिन आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, हम मान के चलते हैं कि 6 दिन का हमारा वीक है, जी। तो 6 दिन में फर्स्ट डे और फोर्थ डे, पहले और चौथे दिन आपने देना है इनको न्यूट्रल और उसके बाद मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट। पहले और चौथे, ओके। हाँ, पहले और चौथे दिन में न्यूट्रल और मेटाबॉलिक। जी। दूसरे और पांचवें दिन आपने देना है गुरु जी का कार्डियक ट्रीटमेंट। दूसरे और, ठीक है। ठीक है। इस कार्डियक ट्रीटमेंट में थोड़ा सा आपको चेंजेस ये करना पड़ेगा कि लास्ट में जो पी हेपरिन है, जी। अगर लीवर जीरो म्यूकोस जीरो इक्वल है तब तो ठीक है। हम्म। अगर किसी एक साइड में ज्यादा पेन है, अगर म्यूकोस जीरो में पेन है तो पी हेपरिन की जगह ए हेपरिन ऐड कीजिएगा, और अगर लीवर जीरो में पेन है
तो पी हेपरिन की जगह एक्स हेपरिन ऐड करना है। ठीक है। ठीक है। अरे वाह, आचार्य जी भी आ गए। आचार्य जी नमस्कार। चलिए, आचार्य जी व्यस्त है, अभी हो सकता है कहीं पे, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये सेकेंड डे और फिफ्थ डे गुरुजी वाला जो कार्डियक ट्रीटमेंट है, 4 मेडुला क्लॉकवाइज, T1 T2 10 पेन 2 थायराइड, फिर सेकंड में 1 गॉल 4 लीवर मल्टीप्लाई 2, और लास्ट में हेपरिन, पी हेपरिन या ए हेपरिन या एक्स हेपरिन। ठीक है सर। ठीक है। और तीसरे और छठे दिन आपको वेटर प्लस न्यूगॉल देना है। जी। अभी ये 6 दिन का ट्रीटमेंट सीक्वेंस हुआ। ट्रीटमेंट चाहे जो भी दे रहे हैं, लास्ट में इनको पाइल्स ट्रायंगल देना है। यूरिन के लिए? हाँ, यूरिन कंट्रोल, वो एसिड के कारण ही तो, और सिम्टर वगैरह उनके वो हो गए होंगे ना। हाँ, स्फिंक्टर लूज हो गए हैं। जी। तो ये पाइल्स वाला ट्रायंगल दीजिएगा। देखिए, जैसे भी खास करके जैसे पाइल्स है या प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम है, इनका सब में कहीं ना कहीं एसिडोसिस की प्रॉब्लम होती है। तो एसिडोसिस से क्या, हम बॉडी के इंटरनल बायोकेमिस्ट्री को थोड़ा सा बैलेंस कर रहे हैं। ये ट्रायंगल ऑफ पाइल्स जो है, ये एक फिजिकल पॉइंट है। ये जो हमारे सेक्रल एरिया के जो मसल्स होते हैं, उनको स्टिमुलेट करने के लिए है, वहां पे ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए है, और उनका जो इरेक्शन फ्रैक्शन रेट होता है, सिकुड़ने का और फैलने का जो रेट होता है, जी। उसको ये ठीक करता है। इससे कोई केमिकल चेंजेस नहीं आने वाला है, लेकिन ये सारी चीजें होंगी, तो नहीं ये तो भी यूरिन पे करेंगे। कंट्रोल नहीं है तो हो जाएगा इस चीज से? हाँ, यूरिन के कंट्रोल के लिए तो देखो, अभी जो आप जो बाकी तीनों दिन का मैंने सेट जो बताया, ये तो आप अंदर के बायोकेमिस्ट्री को ठीक करने के लिए दे रहे हैं। इसमें स्पेशली यूरिन के लिए अलग से कोई ये नहीं है कि आप ये पॉइंट, ये फॉर्मूला यूरिन के लिए दे रहे हैं। ये बॉडी के इंटरनल बायोकेमिस्ट्री को ठीक करने के लिए। हाँ, जो ये पाइल्स ऑफ ट्रायंगल ऑफ पाइल्स दे रहे हैं, इससे कुछ हद तक यूरिन पे सुधार आएगा। ये 1 हफ्ते करने के बाद जो नेक्स्ट वीक से आप स्टार्ट करेंगे, वो नेक्स्ट वीक से जो आप काम करेंगे, वो मेनली काम करेगा यूरिन के ऊपर, और साथ ही साथ थोड़ा सा वेट के ऊपर, और मेटाबॉलिज्म का काम तो करते ही रहना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अभी क्या है, फुल फेज में पहला हफ्ता जो सिर्फ और सिर्फ बॉडी के मेटाबॉलिज्म पे, केमिकल बायोकेमिस्ट्री पे काम कर रहे हैं। आगे चल के थोड़ा सा वो भी करेंगे, और थोड़ा सा सिम्टम पे भी काम करेंगे। तो अगले हफ्ते का भी बता देते फिर, अच्छा, क्योंकि आपसे बात आप करना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। आप वापस कब जा रहे हैं दिल्ली? कल। कल? हाँ मतलब कल दोपहर को निकल के दोपहर तक पहुंच जाएंगे। रात दोपहर तक पहुंचेंगे? शाम तक? नहीं, 4 बजे तक, 3-4 बजे तक पहुंचेंगे सर। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। अभी सेकेंड वीक में इनको क्या करना है, ये चीज देखिएगा। फिर से वही लीवर जीरो म्यूकोस जीरो चेक कीजिएगा। जी। हालांकि जहां तक मेरे को लगता है, या तो दोनों इक्वल होगा या म्यूकोस जीरो में पेन। जी। ठीक है। तो इसके लिए वीक का फर्स्ट डे, अगर आप मान लो संडे को अपनी छुट्टी रखते हैं, तो सोमवार के दिन इनको वेटर प्लस न्यूगॉल ही देना है। जी। ठीक है। बाकी हफ्ते के 5 दिन, बाकी हफ्ते में 5 दिन के लिए आप उनको दीजिएगा सबसे पहला अनिल शर्मा ट्रीटमेंट। उसका क्या लॉजिक है इस यहाँ हाँ, पे? बता रहा हूँ, मैं अभी पूछने जा रहा था कि अरे ये सुन के आपको अजीब नहीं लगा? अनिल शर्मा किस लिए? कोई कमर में दर्द नहीं है, गर्दन में दर्द नहीं है, तो ये अनिल शर्मा क्यों दे रहे हैं? देखो, अनिल शर्मा ट्रीटमेंट जो है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो कमर का दर्द और गर्दन के दर्द और कंधे के दर्द के लिए काम करता है। अगर इसके बारे में केमिकली आप सोचेंगे, तो इसका जो 2 पॉइंट है, एक तो इसमें जो 3 WD है, और लास्ट में जो 6 ADR है, नेवल से नीचे के, ध्यान रखना, नाभि और नाभि के ठीक पीछे जो अपना लंबर बोन है, जी। उससे लोअर साइड के जितने भी प्रॉब्लम होंगे, उसमें आपको WD पॉइंट यूज करना ही पड़ेगा, कैंसर को छोड़ के। कैंसर के अलावा नीचे के जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे, जी। उसमें आपको WD पॉइंट यूज करना पड़ेगा। हम्म। और
ये जो प्रॉब्लम है, इनको जितनी भी प्रॉब्लम हो रही है, ये एसिडोसिस की प्रॉब्लम है। तो जी। आपको एसिड पॉइंट भी यूज करना पड़ेगा। नहीं, वो तो म्यूकस जीरो, लीवर जीरो चेक करते रहेंगे ना, जैसे जैसे होगा हाँ तो हाँ देते हाँ। रहेंगे, या रोज और ही देना है, क्योंकि ये एसिडोसिस की ही प्रॉब्लम है, जो और यूरिन आप का सुनो, उनको दिक्कत हो रही है, और वो आप चेक भी करेंगे ना, तो या तो म्यूकस जीरो में पेन आएगा या तो दोनों बराबर रहेगा। हाँ, तो दोनों बराबर में भी तो। हाँ, दोनों बराबर में भी यही देना है। हम्म। ठीक है। तीसरा, इसमें एडीआर का पॉइंट है, तो इससे कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन और ऑटो इम्यूनिटी में भी फायदा हमें मिलेगा। ऑटोइम्यूनिटी और। इन्फ्लामेशन और ऑटो इम्यूनिटी में भी हमें फायदा मिलेगा। जी। ठीक है। तो ये हो गया ट्रीटमेंट, और इसके बाद आपने नेक्स्ट देना है, एक बार रुकिए मैं फिर से इनका रिपोर्ट पे जाऊँ। सर, वो आपने वीडियो नहीं देखी इनकी, एक बार मैं सोच रहा वीडियो भी देख लेते। मैंने पेशेंट की वीडियो बना के भेजी थी ना। वो भी पर्सनल नंबर पे भेजे हैं मेरे। सर, ग्रुप में भी है, पर्सनल पे भी है। अच्छा, देखता हूँ। नीचे जमीन पर बैठ नहीं पाते, कुर्सी पर बैठकर उठना मुश्किल है। हाँ, चेयर पे भी उठना बैठना मुश्किल है। इनको अब ट्रीटमेंट देना, जितना हाँ, इनका ये प्रॉब्लम हो रहा है कि सर इनके साथ वो जो कह रहे थे, मैं पेट के बल भी नहीं लेट पाता। मैंने इनसे बात की थी ना, तो कह रहे रुकिए, थे मैं पेट सुन के रहा हूँ। बल भी नहीं लेट पाऊंगा मैं। इनको एक तो बेड के ऊपर ही देना पड़ेगा ट्रीटमेंट। फोन करके दवाइयाँ मंगवा लेते हैं। हम्म। तो ओके। दवाइयाँ भी अपनी मर्जी से कह रहे हैं खाता हूँ। हाँ, सही बात है, मैंने सुना है इसको। चलिए, कोई नहीं। देखिए, इनको जो अभी करंट सिचुएशन, वीडियो में जितनी सारी चीजें इनकी दिखी और जितनी सारी चीजें इन्होंने बताया, पैरों में इनको स्वेलिंग भी मोस्ट, था। हाँ, ये सारी मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम इनको जो है ओवरवेट के कारण है। जी। इनके वेट को भी बैलेंस पे लेके आना बहुत आवश्यक है। अभी वेट को नी बैलेंस में पेन लाने, भी उसी के कारण से, ओवरवेट के कारण से शायद। हाँ, तो सुनिए, अभी जो अनिल शर्मा आप देंगे ना, अनिल जी। शर्मा देने के बाद इनको क्वाडा इक्वाना प्लस दीजिएगा। अगले 5 दिन तक जो दे रहे हैं, पहला दिन तो वेटर प्लस न्यूगल दे रहे हैं, जी। सेकंड डे से लेकर के 6th डे तक पहला अनिल शर्मा दीजिएगा और सेकंड में क्वाडा इक्वाना प्लस दीजिए। जी। ये दोनों रोज देने हैं ना, मतलब। हाँ, ये दोनों रोज देने हैं आपको। और क्वाडा इक्वाना प्लस कंप्लीट करने के बाद इनको 20 ऑर्गन क्लियरेंस दीजिएगा। जी। और साथ में इनको बोलिए कि जो अपना हिम्स का स्टैंडर्ड डाइट चार्ट है, डीएपी डाइट चार्ट है आप लोगों के पास वीडियो, बीआरसी जी आपने का। वो जो भेजी थी शायद, वो डॉक्टर उनकी, वो विश्वरूप विश्वरूप की, राय, जी 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 जी। वही वाली देनी है। हाँ, जो भी उनको मन है खाएं, लेकिन खाने के साथ साथ जो जरूरी है खाना वो भी खाएं। हम्म। ठीक है, थोड़ा सा देखिए, डाइट पे ध्यान देना जरूरी है। डाइट में मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उनका खाना बंद करवाना है, वो उसको उनको जो मर्जी है खाएं, सब कुछ खाएं। उसमें आप सुनिएगा कभी ध्यान से उस वीडियो को अच्छे से, उसमें किसी भी चीज के लिए उन्होंने मना नहीं किया है। हम्म। आपको जो मर्जी है खाइए, लेकिन उसके साथ जो आवश्यक है वो भी खाइए। और पहले आवश्यक वाला खाइए, पहले शरीर को फायदा पहुंचाने वाली चीजें खाइए, फिर अपने टेस्ट को फायदा पहुंचाने वाली चीज खाइए। हाँ, वो मैंने सुनी, ये फ्रूट्स वगैरह पे ज्यादा जोर देते हैं वो। हाँ, बिल्कुल। फ्रूट और दोपहर को सलाद। अनकुक्ड चीजें जो है ना, देखो, अनकुक्ड जिसको आग पे नहीं रखा गया है, जी। वैसी चीजें कभी बीमार नहीं करती है। आप देखोगे जानवरों में, हम कहते हैं ना जानवरों की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है, वो बीमार नहीं पड़ते। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि वो
गाय घास खाने के पहले ये नहीं सोचती यार कि थोड़ा घी में तड़का लगा ले, थोड़ा सा जीरे का उसमें छौंका लगा दे। हम्म। बकरी पत्ते चबाते समय ये थोड़े बोलती है कि इसके ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा चीज डाल दो यार, फिर तभी खाएंगे। शेर जब हिरन का शिकार करता है तो ये कभी नहीं सोचता है कि इसमें थोड़ा एमडीएच का मीट मसाला होना चाहिए। लेकिन प्रीतपाल जी ने तो उल्टा ही कर दिया, वो तो कहते हैं वो वो नॉन वेज ही खाना चाहिए। मैं तो वहीं हैरान हो गया था, क्योंकि मैं तो नॉन वेज खाता ही नहीं। देखिए हर एक चीज कहीं ना कहीं फायदेमंद होती है। वो जिस फील्ड में है, जिस फील्ड में वर्क कर रहे हैं, उनका मेन वर्क होता है नर्वस सिस्टम के ऊपर। और नर्वस सिस्टम का जो कॉम्पोजिशन है वो 99% फैट से ही होता है। तो चलो वो उनकी पर्सनल थिंकिंग है, जो भी चीज बताया। हर जगह पे हम लोग हर चीजें नहीं अप्लाई कर सकते। एक मैंने भेजा था ना, एक शायद एक दिन यूट्यूब पे एक वीडियो भी डाला था कि एक ही डाइट चार्ट, कोई दुनिया में ऐसा डाइट चार्ट हो ही नहीं सकता है जो सबके ऊपर बराबर रूप से काम करे। नो, असंभव। मैं भी देखना, जब डाइट चार्ट, पहले तो मैं खुद की तरफ से किसी को कभी ये डाइट चार्ट बताता नहीं कि ये खा लो, वो खा लो, ऐसा करो, ये बंद करो। डाइट चार्ट जो मेरे पास मेरे को दो है, एक तो डॉक्टर बीआरसी का और एक सुबह मैम का है। कंडीशन के हिसाब से जहां पे मुझे लगता है कि ये डीएपी वाला यूज करना चाहिए, वहां पे मैं डीएपी का यूज करता हूँ, या फिर जहां पे मेरे को सुबह मैम का लगता है यूज करना, मैं उनका यूज करता हूँ। क्यों? क्योंकि इसके बारे में भी मैंने उनसे घंटों बहस की है। उसके बाद मेरे को पता चला कि कहाँ कहाँ इसको नहीं, उन्होंने ये नहीं बताया कि इसको कहाँ, सभी यही कहते हैं कि इसको तो आप हर जगह यूज कर सकते हो। मेरा मेन मकसद था पहले ये समझ लेना कि इसको कहाँ कहाँ नहीं यूज कर सकते हैं, पहले ये बता दो, बाकी मैं ढूंढ लूंगा किधर यूज करना है। हम्म। तो ये चीजें पता चली, तो बस वैसे केसेस में मैं देखता हूँ कि हाँ, अगर जहाँ पे डीएपी नहीं देना चाहिए वहाँ पे सुबह मैम वाला यूज करेंगे। जहाँ सुबह मैम वाली बताए कि ये इन केसेस में नहीं देना चाहिए, तो वहाँ पे हम लोग डीएपी का यूज करते हैं। अगर दो कोई केस ऐसा भी आ जाता है जिसमें दोनों में से कोई भी यूज नहीं कर सकते हैं, तो वहां पे मैं सिंपली बोलता हूँ कि भैया अब इस मामले में मेरा ज्ञान जो है यहाँ पे आके फुल स्टॉप हो गया है। एक किसी अच्छे से डाइटिशियन से मिलिए और उनसे आप फिर सजेशन लीजिए। जी ठीक है। ठीक है, तो इनके मामले में डीएपी डाइट बेस्ट है। मैं एक बार फेलोशिप ग्रुप में भी फिर से डीएपी डाइट प्लान का मैं वीडियो लिंक भेज देता हूँ। नहीं वो तो आया हुआ, दूसरी जो मैडम का बता रहे थे वो भेज देना एक बार, वो मेरे पास नहीं है। विश्वरूप का तो आपने वीडियो भेज दिया, वो मैं देख लूंगा। ओके। इनका और ट्रीटमेंट आगे चलेगा, बीच में ट्रीटमेंट क्या आगे चलेगा? और गुरुजी दोनों को ही भेज देना। आगे उगे नहीं चलेगा, अभी फिलहाल तो यही का आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, जब तक आप उनका वजन 100 से नीचे नहीं लेके आते हैं, 90-95 के लगभग में, तब तक अंदर के मेटाबॉलिज्म पे तो आप वर्क कर सकते हो। लेकिन बाकी जो सिम्टम्स है, ये घुटने का दर्द, पैरों का इन्फ्लामेशन, सूजन जो है, इन सब पे बहुत ज्यादा फायदा तब तक नहीं हो सकता अनिल जी। तो इसलिए ये जो मैंने बताया कि हफ्ते का 5 दिन वाला, ये आप कम से कम 1 महीना इनको करना। 1 महीने के बाद इनका वेट चेक करना। वेट तो खैर आप हफ्ते हफ्ते भी करा सकते हो, वेट को रिड्यूस करना बहुत जरूरी है। ठीक क्योंकि है। देखो, अभी के समय में एक जमाना था जब महाभारत काल में लोग 9 फीट के हुआ करते थे, और उस समय महाराणा प्रताप का भाला ही 80 किलो का होता था। तो सोच के देखो, हम्म। महाराणा प्रताप वो उस टाइम के लिए ठीक था। लेकिन अभी का स्टैंडर्ड बीएमआई है कि 6 फुट तक भी इंडियन लोग बहुत कम ही पहुंचते हैं। जी तो उसके लिए ये वेट सबसे बड़ा घातक है। तो इसको पहले अपने लेवल पे ले आना बहुत आवश्यक है। ठीक है सर, करते हैं मेहनत इनके ऊपर। ओके ओके ओके, समय और जो लगेगा, लेट लेकिन देखिए समय पेट लगेगा केवल लेकिन। लेट नहीं पाते हैं तो उनको फिर करवट से ही देना पड़ेगा ना, एडीआर वगैरह। हाँ बिल्कुल, या बिठा के। बिठा के भी दे सकते हैं। क्योंकि आज पेट के बल भी मना कर रहे थे, पेट के बल मैं नहीं लेट पाऊंगा। कोई बात नहीं है, उनको जबरदस्ती लेटाना भी नहीं है। आज सुबह, जैसे कि सुबह के सेशन में जब मैं कल, आज और कल के बारे में बता रहा था, मैंने एक चीज बताई ना कि ऑक्सीजन रिलेटेड हम जो भी पॉइंट देते हैं, बैक एरो देते हैं, एच एरो देते हैं, ऑन द स्पाइन, बिसाइड द स्पाइन, राउंड हाँ एरो, ये जी। सब जो चीजें दे रहे हैं,
तो इसका 100% तभी इफेक्ट आता है जब हम बिल्कुल उल्टा पेट के बल लिटा करके और 1.5 पिलो लगा के दे रहे। तो अगर ऐसा कोई पॉइंट उनको देना है तब तो उल्टा लिटाना ही है, भले हमें 5 पिलो लगाने पड़े। क्योंकि उसी कंडीशन में आने के बाद, उसी सिचुएशन में आने के बाद उनके लंग्स में ऑक्सीजन की एक्सेप्टेंस बढ़ेगी। हम अगर कुर्सी पे बिठा के किसी को बैक एरो देते हैं तो उसका उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, सर एडीआर जो जैसे है हम इनको आप कर सकते हो। अनिल शर्मा दे रहे हैं और इनको जितने हम लास्ट में एडीआर देंगे और इतने ये उठेंगे बैठेंगे, वो तो गैप बहुत नहीं हो जाएगा उसमें फिर। हाँ, तो करवट लेटा के, जैसे आपने एसिड दिया, डब्ल्यू दिया, पीट दिया, उसके बाद क्यों उठा के बिठाना है? करवट लेटाइए, करवट लेटा के एडीआर दीजिए। ठीक बीच है। में वही 6 सेकंड, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने में 6 सेकंड से ज्यादा नहीं होने चाहिए ना, देखिए, जैसे ये तो एक चीज है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने में भी हमें 6 सेकंड का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन ये ध्यान हमें रखना चाहिए। अभी सामने वाले पेशेंट की कंडीशन ही ऐसी है, मान लीजिए कोई पैरालिसिस का पेशेंट है या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है या मोटर न्यूरॉन, जिसको करवट लेना ही इतना मुश्किल है कि उसको 2 लोगों का सहारा लेके भी करवट लेना पड़ता है। तो वैसे कंडीशन में क्या कर सकते हैं? नियम कानून नॉर्मल जगहों पे तो हमें पालन करना ही चाहिए, लेकिन हर जगह पे जरूरी नहीं है कि ऐसा हो पाए। अब जहाँ पे नहीं हो पाता है, इसका मतलब ऐसा भी नहीं है कि उसको छोड़ देना चाहिए, कुछ ना कुछ तो हमें करना चाहिए। तो भले ठीक है 6 सेकंड की जगह 8 सेकंड लगे, 10 सेकंड लगे, लेकिन एटलीस्ट काम तो करेगा। भले उतना 100% इफेक्टिव काम नहीं करे, लेकिन कुछ हद तक काम करेगा। धीरे धीरे जैसे उनकी कंडीशन सुधरेगी, धीरे धीरे उनके पोस्चर में भी सुधार आने लगेगा। जी ठीक है, चलिए अब फिर आगे भी सर, हाँ बोलिए। इनके केस ओबेसिटी के लिए ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? ओबेसिटी के लिए अभी स्पेशली कोई ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। अभी तो सिर्फ और सिर्फ इनको क्वाडा इक्वाना प्लस से ही काम चलेगा। और पहले जो 1 हफ्ते में मैंने बताया कि वो चलो जो अपने मेटाबॉलिज्म के लिए कुछ ट्रीटमेंट्स वगैरह देंगे, यही काम करेगा। ओबेसिटी के लिए देखिए, डायरेक्ट हम जब तक बॉडी के इंटरनल हेमोस्टेटिक को नहीं ठीक करेंगे, अब आप न्यूरोथेरेपी का कोई सा भी किताब लेके उठा के देख लो, उसमें ओबेसिटी के लिए क्या ट्रीटमेंट लिखा हुआ है? 6ADR 6 स्वेट। और हम उसको देना भी शुरू कर देते हैं, लेकिन ये नहीं पढ़ते उस पे ऊपर साफ साफ गुरुजी ने लिखा है ओबेसिटी ड्यू टू एक्सेस हंगर। कोई बंदा बहुत ज्यादा दबा के खा रहा है तो उसका वजन तो बढ़ना जाहिर बात है। तो ये मोटापा को कम नहीं करता है, ये भूख को रोकता है। लेकिन अगर किसी पेशेंट को मान लो हाइपोथायराइडिज्म के कारण बहुत ज्यादा वेट गेन हो रहा है, या किसी को पीसीओडी हो गया इसके कारण वेट गेन हो रहा है, और वैसे कंडीशन में हम सोचेंगे कि 6ADR 6 स्वेट दे के उसका वेट कम कर दे, नेवर पॉसिबल। हमें उनके हाइपोथायराइडिज्म को ठीक करना पड़ेगा, या हमें उनके पीसीओएस की प्रॉब्लम को ठीक करना पड़ेगा। आपने एक और भी बताया था, जब तक नेचर मदर के पास नहीं जाएंगे तब तक हम लोग वो तो है ही। देखो, प्रकृति से जितना दूर भागेंगे उतनी शारीरिक परेशानियों में घिरेंगे, शारीरिक या मानसिक परेशानी में भी घिर जाएंगे आगे चल के। हाँ, वो भी लेकिन सर नेचर मदर के साथ कैसे जुड़ना है सर? लेकिन इसके आपका कुंदन का है ट्रीटमेंट, ये पे भी चलता है, हाइपोथायराइड पे भी चल सकता है, पैरालिसिस भी चल सकता है। तो वेट लॉस के लिए अगर हमें ये ट्रीटमेंट आपका देना पड़े तो कितने दिन तक, 90 डेज तक दे सकते हैं क्या 1 महीने के दे सकते हैं क्या? देखो, एक चीज अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो कुंदन काया ट्रीटमेंट है ना, उसको ध्यान से पढ़िएगा। वो एक्चुअली कोई आसमान से आया हुआ ट्रीटमेंट नहीं है। वो न्यूट्रल, जो अपना न्यूट्रल ट्रीटमेंट है और जो मेटाबॉलिज्म का ट्रीटमेंट है, इन दोनों का कंबाइन करके थोड़ा एडवांस फॉर्म में बनाया गया है। ठीक है, और इसीलिए वो ऊपर में उसका, जहाँ पे कुंदन का आप जिस पीडीएफ में आपने देखा होगा, उसके ऊपर लिखा हुआ भी है साफ साफ। किसी भी फॉर्मूला में ऐसा नहीं लिखा रहता है कि ये किस किस प्रॉब्लम में काम आ सकती है। हर एक के सिम्टम्स के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, लेकिन इसमें लिखा हुआ है। और सबसे पहला ही है हाइपोथायराइडिज्म एंड ओवरवेट, क्योंकि ये कहीं से भी आपको भूख को रोकने का या
ऐसा वैसा काम, ये प्योरली बॉडी के मेटाबॉलिक सिस्टम पे काम करने वाला फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का मतलब यही है कि इसको अगर किसी को 30 दिन तक लगातार दे दिया जाए तो उसकी काया, जो शरीर है, वो कुंदन की तरह हो जाएगा, मतलब मेरी तरह हो जाएगा। अगर कोई भी गुरुजी, अगर कोई फिजिकल का फैट ज्यादा है और हाइपोथायराइडिज्म है उसको, और कुंदन का दे 1 महीने तक, तो फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन अब हाँ, 1 महीने में ये नहीं सोचिएगा कि 103 किलो से वो सीधा 58 पे आ जाएंगे ना, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा अगर हो जाएगा तो आपको जेल जाना पड़ेगा। अच्छा, एक गुरुजी डाइट प्लान में दोनों का भेज देना, विश्वराज चौधरी वाला भी और वो भी ग्रुप में डाल। अरे न्यूट्रल मेटाबॉलिक की जगह मैं कुंदन का भी यूज कर सकता हूँ क्या? ये आपको देखना पड़ेगा कौन सा जगह पे। वो ऊपर जो जो प्रॉब्लम लिखा हुआ है ना कुंदन काया के ऊपर, सिर्फ उन्हीं केसेस में कुंदन काया का यूज कीजिए। बाकी ऐसा कोई चीज लगता है जो जहाँ पे न्यूट्रल मेटाबॉलिक यूज करना चाहिए, लेकिन उस प्रॉब्लम का नाम इस लिस्ट में नहीं लिखा हुआ है, तो वहां पे न्यूट्रल प्लस मेटाबॉलिक ही यूज कीजिए। चलिए अगर उस प्रॉब्लम का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है तो ही इसका यूज कीजिए। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर मेरा मेरा लेंगे। अल्जाइमर डिसीज। प्रमोद जी, एक बार अपने आप को अनम्यूट कीजिए। प्रमोद जी कहाँ चले गए? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ओंकारनाथ जी, आप थोड़ा अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। प्रणाम आचार्य। नमस्कार जी, नमस्कार। बताइए सर जी। सर मेरा एक रिपोर्ट है। हाँ हाँ, बोलिए। हाँ, तो 23 साल की महिला है, मतलब अभी शादी अच्छा, वादी नहीं हुआ है, और उनको ओके पीसीओडी है और डब्ल्यूडी बहुत ज्यादा आता है, और मेंसेस तो समझिए 2-3 महीने का है। ओके, बिल्कुल। और ओंकारनाथ जी, उनको कभी कभी उनको सुनिए सुनिए पाइल्स सुनिए भी है। हाँ, सुनिए। पाइल्स भी है। कभी 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 बीच बीच में हाँ, यूट्यूब चलाते हैं आप? अच्छा खाते हैं जी। अभी शायद 2 या 3 दिन पहले मैंने हाँ, स्पेशली इसी चीज के ऊपर उसमें एक वीडियो बनाया था। व्हाट इज पीसीओडी एंड पीसीओएस? कई हाँ, बार हम हाँ, लोग दोनों को एक ही समझने की गलती कर लेते हैं। हाँ, ये दोनों अलग अलग चीजें। पीसीओडी एक बीमारी है, पीसीओएस हाँ, कई सारी बीमारियों का समूह है। हाँ, हाँ, उसमें मैंने इसका कारण भी बताया था कि क्या क्या कारण से किसी को पीसीओडी या पीसीओएस होता है, और उसमें सिम्टम्स क्या क्या आते हैं। सिम्टम्स सबसे पहला तो यही होता है, डिलेड पीरियड साइकिल। हाँ, हाँ, क्योंकि एग जो है, अंडा जो बन रहा है, वो उसका मैच्योरेशन इवोल्यूशन का जो टाइमिंग होता है, 28 दिन का साइकिल होता है। वो बन तो रहा है लेकिन मैच्योर नहीं हो रहा है। उसको मैच्योर होने में 45 दिन या 50 दिन या 60 दिन या 70 दिन लग जा रहा है। तो ऐसे केस में क्या है, कभी 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद, 3-3 महीने बाद पीरियड्स आते हैं। ये तो सबसे सिंपल पीसीओडी का सिम्टम है। दूसरा है वजन का बढ़ना, हाँ, ये भी होता है। तीसरा है अनवांटेड ग्रोथ ऑफ हेयर। औरतों में हाँ, चेहरे पे बाल निकल आना, पीठ पे बाल आना, हाथों पैरों में बाल आना, ये सारी चीजें होती है। हाँ, तो ऐसे सिचुएशन में देखो, उनको पीसीओएस की प्रॉब्लम तो है ही है, साथ में व्हाइट डिस्चार्ज भी बहुत ज्यादा हो रहा है। अब व्हाइट डिस्चार्ज के कारण हो सकता है कभी कभी या हमेशा ही उनको लोअर बैक पेन, यानी कि कमर में दर्द भी रहता होगा। हाँ, और ये पैर के एड़ी में भी दर्द आता है, राइट वाले। राइट वाले में दर्द आ रहा, नहीं एड़ी में दर्द आ रहा, तो उसमें कहीं ना कहीं हो सकता है स्पर या एसिडोसिस का भी प्रॉब्लम है। तो अभी पेन पेपर है आपके पास? हाँ, हाँ है। मोबाइल भी है उनका आपके पास? लीवर जीरो में ज्यादा दर्द है, म्यूकस जीरो में कम है। चल, लीवर जीरो में ज्यादा दर्द है। ओके, मेरे को आधे मिनट का टाइम दीजिए।
आप एक बार रिपोर्ट देख लीजिए। देख लिया, रिपोर्ट ही देख रहा हूँ अभी। फेलोशिप ग्रुप में मैंने एक फॉर्मूला भेजा है। यह फॉर्मूला है एडवांस जेनेटिक ट्रीटमेंट। ठीक है, अभी गया नहीं है, अब गया, अभी जा रहा मेरे पास से, हाँ चला गया। अभी एक चीज नोट डाउन कीजिए, ये फॉर्मूला आपको हर रोज देना ही देना है और कम से कम 1 महीने 30 दिन तो देना ही है। 1 मंथ। इसको चेंज नहीं कीजिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ सिम्टम्स के हिसाब से आपको अलग अलग चीजें भी करनी है। जैसे आपने देखा कि उनको लिवर जीरो में पेन है, तो लिवर जीरो में पेन है तो इसके लास्ट में आपको ये तीनों देने के बाद आपको एक्स हेपरिन देना पड़ेगा। एक्स हेपरिन देने के बाद एड़ी में भी थोड़ा सा दर्द आता है, तो उसके लिए आप उनको बॉटम ऑफ फीट ऑल 3 साइड दीजिएगा। तीसरे नंबर पे। क्या चीज? तीसरे नंबर पे बॉटम ऑफ फीट। पहला तो ये ट्रीटमेंट हो गया, ये अपने आप में 3 फॉर्मूला है इसमें। हाँ, इसमें 3 है। उसके बाद हेपरिन में उसके बाद देना है, हेपरिन के बाद बॉटम ऑफ फिट देना है। बॉटम ऑफ फिट बहुत संभाल के, बहुत ध्यान से, अच्छे तरीके से पिलो सेट करके दीजिएगा। ठीक है। ये देने के बाद लास्ट में जाते जाते उनको कुर्सी पे बिठाइएगा, कुर्सी पे बिठा के 3 नेकलेस देना है। 3 नेकलेस। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, आप लोग भी, बाकी लोगों के लिए भी बता रहा हूँ, मेरे को याद आ गया, कभी भी किसी भी मरीज को आप न्यू जींस ट्रीटमेंट यूज करते हैं, 8 पेन 6 WD 8 चेस्ट ओनली 20 राउंड एरो, पहले चाहे पहले कर रहे, बीच में कर रहे, लास्ट में कर रहे, कहीं भी यूज करते हैं तो उस पेशेंट को जाते जाते 3 नेकलेस जरूर दीजिएगा। क्योंकि जेनेटिक फॉर्मूला के वर्क को कैरी रखने के लिए सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का एक्टिवेट होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो लास्ट में उनको जाते जाते ये 3 नेकलेस का पॉइंट जरूर दीजिएगा। और ये 1 महीना दीजिए, 1 महीना में इनकी व्हाइट डिस्चार्ज की और ये पेन उन लोअर बैक पेन, ये सारी दिक्कतें तो ठीक हो जाएगी। हाँ, पीसीओडी की जो प्रॉब्लम है उसमें भी काफी हद तक सुधार आएगा, लेकिन अभी कुछ अल्ट्रासोनोग्राफी वगैरह MRI कराने की जरूरत नहीं है। उनको 1.5-2 महीने ट्रीटमेंट लगातार कीजिएगा, उसके बाद ही फिर कोई टेस्ट करवाइएगा। और जो सर फाइल्स है उसके लिए? इन्हीं को है, उनका ही है। पाइल्स के लिए है तो फिर आपको एसिड ट्रीटमेंट ऐड करना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं कर सकते हैं अभी, क्योंकि आप एक्स हेपरिन दे रहे हैं। लिवर जीरो में पेन है, पहले लिवर जीरो के पेन को ठीक कीजिए। हाँ, कभी भी दर्द रहेगा, अगर लिवर जीरो म्यूकस जीरो में दोनों में दर्द है तो सबसे पहले लिवर जीरो का दर्द निकालेंगे। नहीं 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 नहीं, दोनों में दर्द है मतलब दोनों बराबर है। अच्छा। तो जब दोनों बराबर है तो उस समय उनकी करंट सिचुएशन के हिसाब से, अगर एसिड वाली प्रॉब्लम लग रही है कि उनको पाइल्स का जैसे मान लो कि पाइल्स की प्रॉब्लम है और लिवर जीरो म्यूकस जीरो दोनों में दर्द है, तो हम ऐसे ट्रीटमेंट देंगे या हेपरिन देंगे। अगर दोनों बराबर है तो दैट मीन्स उनका केमिकल बैलेंस सही है, तब हमें सिम्टम के ऊपर काम करना है। अगर सिम्टम बता रहा है कि पाइल्स की प्रॉब्लम है और जब आप लिवर जीरो म्यूकस जीरो चेक करें तो उसमें लिवर जीरो में दर्द है, मतलब केमिकल इंडिकेशन अलग है, सिम्टम्स अलग है। तो हमें पहले केमिकल बैलेंस के लिए काम करना है, पहले लिवर जीरो के पेन को हटाना है और उसके बाद सिम्टम को दूर करने के लिए हमें एसिड ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। बट मेरे को लगता है अगर आप लिवर जीरो के दर्द को हटा देते हो तो उससे भी काफी हद तक पाइल्स की प्रॉब्लम में इनको राहत मिल जाएगा। आप एक काम करना, लास्ट में ट्रायंगल ऑफ पाइल्स इसको ऐड कर दीजिएगा नेकलेस से पहले। नेकलेस से पहले? हाँ, बॉटम ऑफ फिट देने के बाद। नेकलेस हमेशा याद रखिएगा, जाते जाते दीजिएगा लास्ट। हाँ ठीक है। और ठीक है, बस और क्या करना है? कितने से हो जाएगा? इतने से तो क्या आप क्या करना चाहते हैं? बहुत आचार्य जी है और देखता हूँ और कोई ऐसे है जिन्होंने गुरु जी के पास डायरेक्टली क्लास किया हो तो पता होगा। देखो, गुरु जी के आश्रम में सिर्फ एतवार के दिन में कैंप लगता था और लोग हफ्ते में 1 बार ट्रीटमेंट लेने के लिए आते थे, और वो भी अधिक से अधिक 15 मिनट 20 मिनट, किसी किसी को शायद आधा घंटा लगता था और लोग ठीक होके जाते थे।
तो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि आपको 1-1 घंटे का ट्रीटमेंट ही देना पड़ेगा। ठीक है, आपका ट्रीटमेंट पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए, सही होना चाहिए, फिर 15 मिनट 20 मिनट का ट्रीटमेंट भी काफी होता है। ठीक है, ठीक है। जो लोग दिल्ली से हैं उनको पता होगा, जैसे अनिल जी ने तो देखा है, सुनीता शर्मा जी भी शायद गई हैं, वहीं पे मिली थी मेरे से। आरोग्य पीठ में हम लोग जब ट्रीटमेंट देते थे या अभी भी, तो ट्रीटमेंट इतना स्वीट एंड सिंपल होता है, बहुत लंबे लंबे चीजें वहां पे नहीं इस्तेमाल की जाती है, और फिर भी पेन में, दर्दों में खास करके बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और आपने देखा होगा, अनिल जी आपने तो देखा ही होगा, सुनीता जी आपने भी देखा होगा, वहां बस वही 20 मिनट 18 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 22-25 मिनट, इतना ही ट्रीटमेंट होता है। कोई उधर बहुत ज्यादा घिसाई पिटाई नहीं करते हैं, जो पॉइंट टू पॉइंट केमिकल टू केमिकल ट्रीटमेंट है बस दिया गया और उसी से रिलीफ मिल जाता है। सर 25 मिनट के बाद तो अगला पेशेंट लेना होता है, वरना फिर डांट हाँ, पड़ती है कि टाइम ज्यादा क्यों लगाया। जो घिसाई पिटाई करना होता है ना, किसी का गर्दन मरोड़ना है, कमर मरोड़ना है, तो उसको वो उधर डायग्नोसिस रूम में वो आचार्य जी खुद ही कर देते हैं। और जब वो नहीं रहते हैं तो इसकी जिम्मेदारी अंजू दीदी पे या मेरे पे रहती थी, जो उनका गर्दन दबाना है और जो भी करना है ये काम हम लोग करके उसके बाद ही ट्रीटमेंट के लिए भेजते थे। ठीक है, तो बस इतना काफी है। इससे पहले सर जो एक क्वेरी सेशन में मेरा सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस लिए थे आप, तो उसमें ड्यूरेशन नहीं बताया कितने दिन तक देना है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, एक काम करो, उसको फिर से मैंने क्या क्या ट्रीटमेंट बताया था मेरे को व्हाट्सएप पे आप भेजो, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, आपसे व्हाट्सएप पे बात। ठीक है, आप एक बार भेज दीजिए, क्योंकि अभी सरोज जी का भी पेंडिंग है और फिर 1 बजने वाला है, 1 बजे से हमारा एडमिन मीट भी है। तो मैं एक बार सरोज जी से बात कर लूँ। जी सरोज जी, एक बार अनम्यूट कीजिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार, बताइए। मेरी सिस्टर है सर, 28 वर्ष है उनकी उम्र। अच्छा, तो उनको गर्दन में पेन रहता है, चक्कर आते हैं और बॉडी बैलेंस बिगड़ा हुआ है। ओके, ये रिपोर्ट आपने शायद भेजी हाँ थी। जी सर, भेजा हुआ। हाँ, 1 मिनट। ओके, नाम क्या है उनका? रितु। हाँ रितु जी। ये जो उनको चक्कर आते हैं, जैसे लेटते समय या उठते समय या जब नीचे की तरफ देखते हैं खड़े होकर के, उस समय आते हैं क्या? नीचे की तरफ देखते हैं जब भी आते हैं, नीचे लेटते हैं तब भी आते हैं, पूरा दिन रहते हैं सर। ओके, हाँ जी। मतलब ऐसे चुपचाप मान लीजिए चेयर पे या सोफे पे बैठे हैं उस समय भी? हाँ जी, आते रहते हैं, और नीचे जब झुक के काम करते हैं उसमें ज्यादा आते हैं उनको, वैसे लगातार चक्कर रहते हैं। ओके, और इनका ये जेनेटिक है सर, इनकी मम्मी को था पहले, अब इनको ये दिक्कत हुई है। ओ, लीवर जीरो म्यूकस जीरो चेक किया आपने इनका? इनका म्यूकस जीरो में दर्द है सर। म्यूकस जीरो में पेन है, ट्रीटमेंट लिखिए। बोलिए सर आप। सबसे पहले इनको दीजिएगा 4 अप एरो। ठीक है सर। सेकंड में दीजिएगा इनको अनिल शर्मा ट्रीटमेंट। ठीक है सर। अनिल शर्मा में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको। बताइए अनिल सर। शर्मा ट्रीटमेंट में जो 3 WD है उसकी जगह 6 WD कीजिएगा, ओके सर। और 2 पीट की जगह में 4 पीट करिएगा। ठीक है सर। और ये देने के बाद अगला देना है इनको जे हेपरिन। ओके सर। इसको देने के बाद उनको ऑर्गन क्लियर दीजिएगा। अच्छा सर। ऑर्गन क्लियर देने के बाद जो अपर शोल्डर और लोअर शोल्डर पॉइंट पता है ना, हाँ जी सर, पता। तो सिर्फ और सिर्फ अपर शोल्डर दीजिएगा। ठीक है सर। उसके बाद कुर्सी पे बिठाइएगा। कुर्सी पे बिठाने के बाद इनको देना है 4 रामन। ओके सर। 4 रामन देने के बाद नेक क्लॉकवाइज, ठीक है सर। और लास्ट में देना है नेक घिसाई, बहुत ही हल्का।
ओके सर। ठीक है। जब इनको पिट पॉइंट दीजिएगा तो इनको बोलिएगा कि आंखें बंद रखने के लिए, और जिस जगह पे इनको ट्रीटमेंट दीजिएगा कोशिश कीजिएगा वहां पे लाइट और साउंड जितना कम रहे उतना अच्छा है। ओके सर। ठीक है। इनका पेट खराब था वो तो मैंने ठीक कर दिया है सर, जैसे ये नाभि अपसेट रहती थी अच्छा अच्छा और एसिड भी इनका बैलेंस कर दिया है मैंने। अच्छा। हाँ जी, ये तो थोड़ा बहुत तो इनको आराम है, जैसे चक्कर कहते हैं सुबह सुबह कम आ रहे हैं, गर्दन में भी पेन कम है और इनको एक जगह दिखाई नहीं देता लगातार, अच्छा। तो वो भी कह रहे हैं कुछ कुछ आराम उसमें भी हो रहा है अभी। चलिए, ये तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा काम किया है आपने। बाकी ये ट्रीटमेंट दीजिए, इससे मतलब मेरे को लगता है 20-25 दिन या ज्यादा से ज्यादा 1 महीना आते आते तक इनको 70-80% तक ये चक्कर आना और गर्दन की जकड़न जो है, ये सारी चीजें 70-80% तक दूर हो जाएंगी। ठीक है सर। ठीक है, ये करिए। ठीक है, ओके सर। ये कितने दिन ट्रीटमेंट देना है सर मुझे ये? 20-25 दिन या ज्यादा से ज्यादा 30 दिन तक आपको देना पड़ेगा। ओके सर। इसमें कुछ चेंज नहीं करना? नहीं, अभी चेंज नहीं करिएगा कुछ भी। ठीक है सर। चलिए, ठीक है, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। कुछ लोगों की अभी क्वेरीज रह भी गई, तो एक काम करते हैं, अभी जस्ट 1 बजे से हमारा टाइम था एडमिन मीट का, 1:03 हो चुके हैं। तो अभी उधर भी देखो, मैं नहीं पहुंचा तो महक मैम इधर पहुंच गई मेरे को ढूंढते हुए। मैम बस ये मीटिंग समाप्त करके बस मैं ज्वाइन हो ही रहा हूँ, लिंक सेंड कर रहा हूँ गूगल मीट का। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं। अभी कुछ दिन तो मेरे ख्याल से कल कल तो मैं मिल ही सकता हूँ। परसों के दिन मैं थोड़ा ट्रैवलिंग में, मतलब सैटरडे संडे थोड़ा ट्रैवलिंग में रहूंगा, घर जा रहा हूँ। मम्मी भी बहुत दिन से गुस्से में है, उनसे भी थोड़ा मिलना जरूरी है। तो 2 दिन हो सकता है मैं अवेलेबल ना रहूं, सैटरडे संडे को। मंडे से फिर अपनी गाड़ी वैसे ही चलेगी जैसे चल रही है। और अब तो आचार्य जी का आशीर्वाद भी हमारे साथ है, अब तो गाड़ी फुल स्पीड में, डबल स्पीड में चलेगी। तो मिलते हैं कल फिर आप सभी से, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का।